प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और दान पुण्य करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को दान देना चाहती थी। वह राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल गए हुए थे, तब रानी के महल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और भिक्षा मांगी। रानी ने कहा, है साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं शांति से रह सकूं। साधु बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से किसे दुख होता है? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। लेकिन रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, पुरुषों से हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीतते बीतते उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और राजा का परिवार दाने दाने को तरसने लगा। राजा दूसरे देश में मजदूरी करने चला गया। रानी और उसकी दासी भूखी रहने लगी। एक दिन दासी अपनी बहन, जो राजा की दूसरी रानी थी, के पास मदद मांगने गई। वहां उसे गुरुवार व्रत की महिमा पता चली। जब दासी लौटकर आई तो उसने रानी को व्रत रखने की सलाह दी। रानी ने फिर से साधु महाराज से क्षमा मांगी। साधु ने प्रकट होकर कहा, अब तुम पीले वस्त्र धारण करो, पीले भोजन, चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करो और कथा पढ़ो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रानी और दासी ने पूरी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत शुरू किया। उनके पास चने की दाल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जंगल से लकड़ियां बेचकर पीला भोजन जुटाया। बृहस्पति देव की कृपा से धीरे धीरे राजा का सारा धन वापस आ गया। घर में सुख शांति छा गई और रानी का स्वभाव भी दयालु हो गया। व्रत की मुख्य विधि। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीला रंग, पीले वस्त्र पहनें और पीले फूलों का प्रयोग करें। भगवान को चने की दाल, गुड़ और मुनक्का चढ़ाएं। इस दिन बाल काटना, कपड़े धोना और साबुन का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी पर बने रहें। कृपा वीडियो को लाइक